नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। कभी कभी कोई एक वचन, कोई एक अनुभवी संत का शब्द हमारे भीतर की सोई चेतना को जगा देता है। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर ऐसे ही संत थे जिनके जीवन का हर क्षण साधना की एक जीवंत अभिव्यक्ति था। कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे दिशा देती हैं, चेतना जगाती हैं। और ऐसी ही बातें कही थी श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने। साधना के उस अद्वितीय मार्गदर्शक ने, जिनकी दृष्टि केवल भक्ति नहीं, जीवन की संपूर्ण यात्रा को प्रकाशित करती है। आज मैं आपको उनकी 3 अमूल्य बातें बताना चाहता हूँ जो न केवल भक्ति का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर रोशनी बनकर साथ चलती है। नंबर 1, नाम जब तक है तो चिंता नहीं है। नाम ही शक्ति है, नाम ही समाधान है। दुनिया में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों न हो, अगर राम नाम का स्मरण सतत चलता रहे तो भीतर कुछ नहीं टूटता और आनंद ही आनंद होता रहता है। सोचिए, जब जीवन की नाव हिचकोले खा रही हो और आप शांति से बैठे हुए हो, क्यों? क्योंकि भीतर राम नाम की पतवार थामे हुए हो। नाम केवल ध्वनि नहीं है, वह ब्रह्म से जुड़ने का सेतु है। जब कोई नाम में डूबता है तो बाहरी हलचल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसलिए श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज ने कहा कि नाम स्मरण करो, हर श्वास के साथ करो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी। जब तक नाम स्मरण तुम करते रहोगे, चिंता आपको छू नहीं सकती। महाराज कहते थे कि नाम आत्मा का कवच है। दुनिया बदलती रहे, पर जो व्यक्ति राम नाम में स्थित है वो भीतर से शांत रहता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास का फल है। जैसे जैसे नाम भीतर उतरता जाता है, चिंता, भय और असमंजस बाहर चले जाते हैं। नंबर 2, सेवा में ही सच्ची साधना है। साधना का अर्थ केवल आंख बंद कर लेना नहीं होता है। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने अपने जीवन में स्वयं सेवा की थी। वे कहते थे कि अगर तुम्हारा नामस्मरण तुम्हें दूसरों के दुख से नहीं जोड़ता तो वो साधना नहीं, केवल अभ्यास है। सेवा वह अग्नि है जिसमें तुम्हारा अहंकार जलता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो या किसी दुखी को सहारा देते हो तो तुम केवल मनुष्य नहीं रहते, तुम ईश्वर का हाथ बन जाते हो। महाराज का हर शब्द, हर संदेश यही था कि नाम लो, उस नाम को कर्म में बदलो। राम को केवल बोलो मत, राम को जियो। गोंदवलेकर महाराज का जीवन केवल उपदेश नहीं था, वो सेवा की जीती जागती मिसाल थे। उनका मानना था कि नाम के साथ सेवा जुड़ जाए तो साधना पूर्ण हो सकती है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जब हम किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं तो प्रभु और पास चले आते हैं। यह सेवा नाम का जीवंत रूप है। नंबर 3, परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गोंदवलेकर महाराज स्वयं गुरु तत्व के प्रति समर्पित थे। उनके गुरु तुकामाई वो कहते कि बिना गुरु के नाम केवल शब्द है, गुरु उस शब्द में प्राण फूंकता है। गुरु की छाया में नामस्मरण फल देता है। गुरु से जुड़ो, उसकी कृपा साधना को सहज बनाते रहो। गोंदवलेकर महाराज स्वयं गुरु तत्व को सर्वोच्च मानते थे। उनका कथन था कि गुरु वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदलता है। नाम, सेवा, ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक उसमें गुरु की कृपा नहीं है, क्योंकि गुरु वह कुंजी है जो तुम्हारे भीतर के बंद द्वार खोलती है। गुरु के बिना नाम शब्द है, गुरु के साथ वही नाम शक्ति बन जाता है। गुरु से जुड़े रहो, जैसे नदी सागर से जुड़ी रहती है, क्योंकि वही तुम्हारी पूर्णता है। नाम, सेवा और गुरु ये जीवन की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाइए और देखिए कैसे भीतर का अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। इन तीनों को जीवन में उतारना, यही है सच्ची साधना, यही आध्यात्मिक क्रांति का बीज। जब भीतर नाम जगे, हाथ सेवा में लगे और हृदय गुरु के चरणों में हो, तब जीवन केवल जीवन नहीं रहता, वह ईश्वर की झलक बन जाता है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट में बताइए, और आपने मेरा चैनल ग्रेस इज बेस सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। आनंद से रहिएगा, नामस्मरण करते रहिएगा और गुरु का चिंतन करते हुए सेवा करिएगा, नाम की सेवा करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।